जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक खूबसूरत बिल्ली के गजब का वाकया सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। क्या एक बिल्ली इस हद तक काम कर सकती है? तो प्रिय दर्शकों, चलिए बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनका सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, राजपाट सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। राजा और प्रजा के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, सब कुशल मंगल चल रहा था। राजा की मात्र इकलौती एक पुत्र थी, जिसका नाम राजा ने बड़े ही प्रेम से राधिका रखा था। जैसे जैसे उस राजा की पुत्री बड़ी होती है, वह खूबसूरत होती है। राजा अपनी पुत्री से बहुत ही प्रेम करते थे, उसे कभी भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देते थे, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। राजमहल में अपनी पुत्री राधिका के लिए सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल किए थे। उसको किसी भी सामान, किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं थी, हर सुविधाएं उपलब्ध था। वह राजा की पुत्री अगर कोई भी चीज़ मांगती तो उसे तुरंत मांगा कर देते थे। एक बार की बात है, वह राजा अपने राज्य को छोड़कर कहीं चले जाते हैं, और जब कहीं चले जाते हैं तो वहाँ से 4-5 दिन के बाद जब वो वापस आते हैं, अपने महल को लौटते हैं, तो वह मन ही मन सोचते हैं कि मैं अपने पुत्री को ढेर सारा उपहार दूंगा। उन्होंने अपने पुत्री राधिका के लिए ढेर सारे खिलौने, ढेर सारे सामान खरीदे थे, गिफ्ट खरीदे थे, और फिर जो है सारे सामान को लेकर के अपनी पुत्री के लिए घर लौट रहे थे। लेकिन जब घर आते वक्त वह लौट रहे थे तो उन्होंने एक छोटी सी बिल्ली को देखा। वो बिल्ली बहुत छोटी सी, लेकिन उसको पैर में चोट लगी थी और वह बिल्ली चल नहीं पा रही थी। वह राजा साहब उस बिल्ली को उठाते हैं और घर ले जा करके वैद्य से उसे दवाइयाँ करा के, मरहम पट्टी लगा करके उस छोटी सी प्यारी सी बिल्ली को गिफ्ट में अपनी बेटी को देते हैं। अपनी पुत्री राधिका को ढेर सारे सामान के साथ साथ उस बिल्ली को भी वह राजा गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं अपनी पुत्री को। कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हें ढेर सारे सामान के साथ साथ इस छोटी सी प्यारी सी बिल्ली के बच्चे को भी इस गिफ्ट के साथ दे रहा हूँ। उनकी जो पुत्री राधिका थी, उस बिल्ली को देख करके बहुत ही प्रसन्न होती है। उसके चेहरे पे इतनी खुशी खिलती है कि उस बिल्ली को देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि बिल्ली के साथ मैं खेलूंगी। वह राजा की पुत्री उस बिल्ली को पाने के बाद इतना प्रसन्न होती है कि उसके आगे बाकी सारे गिफ्ट खिलौनों को कभी वो मुड़कर देखती तक नहीं थी। उस बिल्ली को पाकर इतनी प्रसन्नता थी, इतनी खुश थी, इतनी मगन थी कि वो बाकी के सामानों की तरफ एक भी बार नहीं देखी। अब वह बिल्ली राजमहल में रहने लगी। एक तरह से कहा जाए तो वह बिल्ली राजमहल की हिस्सा बन गई थी। अब उसके मरहम पट्टी हो गए, धीरे धीरे उसके जख्म जो है खत्म हो गए। अब समय के साथ साथ दिन गुजरता गया तो उस बिल्ली का नाम राजा और राजा की पुत्री ने मिल करके उस बिल्ली का नाम रखा लाडो, और वह लाडो बिल्ली उसी घर में रहने लगी और बड़ी होने लगी। और राजा की पुत्री राधिका ने उस बिल्ली के साथ इतना लगाव कर लिया कि उसी बिल्ली के साथ रहना, सोना, बैठना, उठना सब कुछ उस बिल्ली के साथ होता था। उसके बाद वह राजा की पुत्री अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, इस लाडो के रहने के लिए, इस बिल्ली को रहने के लिए एक छोटा सा बहुत प्यारा सा घर बनवाइए। इसको रहने के लिए खूब अच्छा सा व्यवस्था की जाए, पानी पीने के लिए, रहने के लिए सारा व्यवस्था इसके लिए किया जाए। फिर राजा साहब ने एक बढ़ई को बुला करके उस बिल्ली को रहने के लिए खूब प्यारा सा घर बनवाया, बहुत सुंदर सा उस बिल्ली के रहने के लिए घर बनवाया। उसमें बिल्ली को रहने के लिए खाना पानी, रहने का हर चीज़ का व्यवस्था कराया, ताकि वह बिल्ली उस लकड़ी के महल में बहुत ही खुशहाली से रह सके। उस राज दरबार में जो लकड़ी का घर बनाया गया था, उसमें वह बिल्ली बहुत ही खुशी से रह सके। अब वह राधिका और वह लाडो बिल्ली खूब खुशहाली से रहा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उनकी पुत्री जो राधिका थी अपने बिल्ली लाडो के साथ खेल रही थी, लेकिन
जब वह बिल्ली लाडो के साथ खेल रही थी, उसी समय एक भिक्षुक साधु बाबा आते हैं। एक महान संत बाबा उस दरवाजे पर आते हैं। कहते हैं कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो। उसके बाद राजा साहब उस साधु बाबा को भिक्षा भी दिया, खाना भी खिलाया और दान पुण्य भी किया। लेकिन जब साधु बाबा उस राजा की पुत्री को उस बिल्ली के साथ खेलते हुए देखे तो उसने कहा कि राजा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। वो जो लड़की जो खेल रही है वो शायद आपकी पुत्री है। इस पर राजा ने कहा कि हाँ, वो मेरी पुत्री राधिका है, वो लाडो बिल्ली के साथ खेल रही है। तो उस साधु बाबा ने कहा कि क्या बिल्ली जो है पालतू है? तो राजा ने कहा, जी हाँ, बिल्ली तो पालतू है। मैं जंगल से आ रहा तो रास्ते में बिल्ली मुझे मिली थी, तभी से वह मेरी बेटी उस बिल्ली के साथ में रहती है। साधु बाबा ने कहा, ये जो जानवर होते हैं ना, वो बेजुबान होते हैं, वो किसी से बातें नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अंतर्दृष्टि से मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कभी भी बेजुबान जानवरों को घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए। ये जो बेजुबान जानवर होते हैं, इन्हें जंगल में रहना स्वतंत्रता महसूस होता है। इन्हें घर के अंदर महल में रखना, ये आज़ाद नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। उसके लिए आप चाहे कितना हो ऐशो आराम करा लीजिए, चाहे कितना हो व्यवस्थाएं करा लीजिए, लेकिन वह अपने जंगल में अपने जानवरों के साथ जितना सुख व्यतीत करेगी, जितना खुश रहेगी, उतना आपके इस राज दरबार में खुश नहीं रहेगी। इसलिए क्यों ना आप इस बिल्ली को जहाँ से लाए वहीं पर उस जंगल में ले जा करके छोड़ देते। यह बिल्ली अपनी जगह अपने जंगल पे रहेगी, अपने लोगों के साथ में रहेगी, तो वह स्वतंत्र रहेगी, आज़ाद रहेगी, बहुत खुश रहेगी। राजा साहब ने कहा कि नहीं साधु महात्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पुत्री जो है इस बिल्ली के बिना नहीं रह सकती। उस बिल्ली के साथ में उसका जीना, मरना, उठना, बैठना सब कुछ उसी के साथ है। अगर वह बिल्ली नहीं रहेगी तो वो नहीं जी पाएगी। मेरी पुत्री जो है बिल्ली से इतना लगाव कर ली है, सब कुछ उसी के साथ रहता है, इसलिए हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते। वह बिल्ली हमारी पुत्री के लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। वह साधु महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मेरा कार्य था आपको रास्ता दिखाना, मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो धर्म था, वो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप मत भेजिएगा। लेकिन कोई भी जानवर हो, उसे उसके राज्य में उसको स्वतंत्र रहने देना चाहिए। यही कुदरत का नियम होता है, यही कुदरत का न्याय होता है। इतना कहने के बाद वह साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी बातें, ये सारे प्रसंग जो साधु बाबा कहते थे, वो सारी बातों को वो राधिका, वह राजा की पुत्री सुन रही थी। और उस राधिका को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी जो लाडो बिल्ली है, मेरे साथ रहती है, उसे अलग करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वह अपने पिता के सामने कुछ बोलती नहीं है। और वह साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बिल्ली काफ़ी बड़ी हो जाती है। और जब बिल्ली काफ़ी बड़ी हो जाती है तो एक रोज़ की बात है, एक सुबह उनकी जो पुत्री राधिका थी, उसकी जो बिल्ली जहाँ पे रहती थी, उसका जो जहाँ घर था, उस घर के पास जाती थी। लेकिन जब वह राजा की पुत्री उस बिल्ली के घर के पास जाती है तो वह बिल्ली उस लकड़ी के घर में रहती नहीं है। उसके बाद वह राजा की पुत्री उस बिल्ली को पूरे घर में ढूंढने लगती है कि शायद किसी न किसी घर में ये बिल्ली जो है घूम रही होगी। वो अपने पूरे राज्य में जितने भी घर के कमरे थे, हर कमरे में ढूंढती है, इधर उधर भागती है, भटकती है, लेकिन वह बिल्ली कहीं पर भी नहीं मिलती है। बहुत प्रयास करती है कि वह बिल्ली मिल जाए, बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बिल्ली नहीं मिलती। तब तक वह राजा की नज़र अपने उस पुत्री के ऊपर पड़ जाती है। उस राजा को लगता है कि मेरी पुत्री कुछ ढूंढ रही है, वो बहुत बेचैन सी दिखाई दे रही है। राजा साहब ने अपनी पुत्री से पूछा कि बेटी तुम क्या ढूंढ रही हो। उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी, मेरी बिल्ली सुबह से नहीं मिल रही है। मैं पूरे राज्य में अपने बिल्ली को ढूंढ के थक चुकी हूँ, लेकिन बिल्ली हमारी कहीं पे मिल नहीं रही है। मैं बहुत व्याकुल हो गई हूँ। आखिर मेरी बिल्ली गई तो गई कहाँ पे? वह ढूंढने के बावजूद मेरी बिल्ली इस राज्य से गई तो गई कहाँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है।
तो राजा साहब और उनकी रानी और दासियां मिल करके पूरे लोग उस राज्य में उस बिल्ली को ढूंढने लगे। पूरे घर के कमरे में हर जगह, कोने कोने, अलमारी, हर जगह जो है उस बिल्ली को ढूंढने लगे कि लाडो कहीं पर मिल जाए। सब लोग लाडो लाडो करके उस बिल्ली को बुला रहे थे, लेकिन वह बिल्ली नहीं मिली। अब तो अगल बगल के लोगों को भी बोल दिया गया कि जो राजा साहब के घर में जो बिल्ली रहती थी वह बिल्ली कहीं गायब हो गई। अब अगल बगल के लोग भी उस बिल्ली को ढूंढने लगे, लेकिन वह बिल्ली नहीं मिली। उसके बाद जब राजा साहब थक हार जाते हैं, थक हार जाने के बाद राजा साहब घोषणा कर देते हैं कि जो उस बिल्ली को ढूंढ के लाएगा उसे 500 मुद्राएं दिए जाएंगे। अब 500 मुद्राएं की लालच में पूरे अगल बगल के लोग उस बिल्ली को ढूंढना शुरू कर दिए। उस नगर के लोग अपने घरों के आसपास, अपने घरों में इधर उधर चारों तरफ उस 500 मुद्राओं के लालच में ढूंढना शुरू कर दिए। उसके बावजूद वह बिल्ली किसी को नहीं मिलती है। उसके बाद राजा की पुत्री कहती है कि पिताजी 500 के बदले आप 1000 मुद्राएं नाम में रख दीजिए, ताकि नगर के लोग उस बिल्ली को जंगल में जाकर के ही ढूंढ के लाएंगे। और जब राजा 1000 मुद्राएं घोषणा कर दिए, उसके बावजूद लोग ताबड़तोड़ उस बिल्ली को ढूंढे, लेकिन वह बिल्ली नहीं मिली। अब जो राजा की पुत्री राधिका थी उसका तो खाना पीना ही दुश्वार हो गया। अब राजा की जो पुत्री थी उसे उस बिल्ली के बिना न खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना तो उसे नींद आती थी, ना उसे भूख लगती थी। वह राजा की पुत्री उस बिल्ली के बिना एक अधमरा के जैसे हो गई थी। हमेशा वह राजा की पुत्री उस बिल्ली की याद में ही रहती थी कि मेरी लाडो कहाँ गई, मेरी लाडो कहाँ गई। लाडो लाडो करके उस बिल्ली को हमेशा की तरह याद करती रही और ढूंढती रही। ऐसा लगता था कि उस राजा के पुत्री की बहुत ही कोई कीमती चीज खो गया हो। काफी दिन बीतने के बाद राजा साहब को अपनी पुत्री को उदास बैठकर देखने में उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक दिन की बात है कि एक दिन उस घर की जो काम वाली बाई होती है उसका लड़का आता है और राजा की पुत्री से कहता है कि दीदी दीदी, आपकी बिल्ली शायद जंगल में चली गई हो, क्योंकि जिस दिन आपके घर में बिल्ली गायब हुई थी उस दिन मैंने देखा है कि बाहरी बिल्ली आई हुई थी, और हो सके कि बाहरी बिल्ली के साथ ही आपकी बिल्ली जंगल में चली गई हो, और काफ़ी दिन हो गए, हो सके तो वह बिल्ली अपने परिवार के साथ उसी में खो गई हो। इस पर राजा की पुत्री कहती है कि क्यों नहीं, चलो हम जंगल में उस बिल्ली को ढूंढते हैं। मेरी लाडो को जंगल में चल के ढूंढते, शायद वह वहाँ पर मिल जाए। उस काम वाली बाई के लड़के की बातों सुनने के बाद राजा, रानी और उसकी पुत्री सब लोग और काम वाली बाई उस जंगल में उस बिल्ली को ढूंढने के लिए चल देते हैं। वह लोग जंगल में ढूंढते ढूंढते काफी अंदर तक चले जाते हैं। तब तक राधिका को उस लड़के की आवाज सुनाई देती है, उस काम वाली बाई के लड़के की आवाज सुनाई देती है कि झाड़ी के पीछे से दीदी 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 इधर आइए। ऐसी आवाजें उस राजा की पुत्री को सुनाई देती है। तो वह आवाजों को सुनने के बाद राजकुमारी राधिका उस झाड़ियों के अंदर, कटीली झाड़ियों के अंदर, चूँकि जो जंगल था बहुत झाड़ियाँ था, बहुत कांटे थे, बहुत खरपतवार थे, उस खरपतवार के अंदर झाड़ियों के पीछे उस आवाज़ को सुनने के बाद भागती हुई गई। और वहाँ पर जब वह राजकुमारी पहुँचती हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वह नज़ारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत था, जो देखने लायक था। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक हरा मैदान था, जहाँ पर चारों तरफ झाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुंदर सा ग्रीन पार्क था, और उसी बीच बहुत सारी बिल्लियां घूम रही हैं, जैसा कि वह लाडो थी। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक लाडो को ढूंढ रही थी, और यहाँ पर लाडो बिल्ली जैसी बहुत सारी बिल्लियां हैं। उसके बाद राजकुमारी थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी इसमें से लाडो कौन सी है, मेरी बिल्ली कौन सी है। वह राजकुमारी उस चारागाह में प्रवेश करती है, उस जो हरे भरे घास के मैदान थी उसमें प्रवेश करती है। और जब वह राजकुमारी उस ग्रीन पार्क के अंदर जाती हैं, हरे घास के मैदान में जाती हैं, तो सारी की सारी बिल्लियां और डर के मारे छुप जाती हैं। अब राजा की पुत्री उस हरे मैदान में बैठ जाती है
और अपने लाडो को लाडो लाडो कहकर पुकारने लगती है। तब तक इतना बुलाने के बाद पीछे से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है और वह लाडो बिल्ली थी। और वह लाडो बिल्ली धीरे धीरे खुशी से उनके पास में आती है। अब जब लाडो बिल्ली उनके पास आती है तो उछल कूद कर उनके ऊपर चढ़ने लगती है, उनसे प्रेम दिखाने लगती है, उनके अगल बगल कूदने लगती है। वह भी अपनी बिल्ली को बहुत प्यार करने लगती हैं, बहुत अपने गोद में लेकर उसे खिलाने लगती हैं, जैसे कि उनकी लाडो बिल्ली उन्हें से मिल गई है। वह बिल्ली मिल ही गई रहती है तब तक कि पीछे से बहुत मधुर आवाज़ में एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ में आवाज़ लगाती है। और जब वह राजकुमारी पीछे मुड़ के देखती तो 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत प्यारे से, और जैसे ही उनकी आवाज़ों को वह लाडो बिल्ली सुनती है वैसे उनके कान खड़े हो जाते हैं और वह लाडो बिल्ली उनके गोद से कूद करके अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास चली जाती है। और वह लाडो बिल्ली उस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बिल्लियों से जो है प्रेम करने लगती है। इसके बाद वह राजा की पुत्री समझ गई कि जो साधु बाबा कह गए थे कि उस बिल्ली को जितना उसको अपने परिवार के साथ, अपने जाति के साथ, अपने जानवरों के साथ अच्छा लगेगा उतना इसे आपके परिवार में अच्छा नहीं लगेगा। उस राजा की पुत्री को यह नज़ारा देखकर समझ में आ गया कि यह अपने लोगों के साथ कितनी प्रसन्नता से खुश हो रही है, अपने लोगों के साथ बहुत खुश रह रही है। वह अपने मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस लाडो बिल्ली को हर एक सुख, हर एक सुविधाएं दिया, लेकिन यह लाडो बिल्ली वहाँ से ज़्यादा यहाँ प्रसन्न रह रही है। उसको उस सुख के आगे यह सुख बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसको राजमहल का सुख अच्छा नहीं था, उसको तो अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत प्रसन्नता, बहुत सुख से रह रही है। यह दृश्य को देखने के बाद वह राजकुमारी बहुत ही खुश होते हैं कि मैंने इतना प्यार दिया, इतना सुविधाएं दिया, उसके बावजूद उस सारे सुख को छोड़ करके यह बिल्ली यहाँ आ करके इतना खुश है, इतना अपने लोगों के साथ में प्रसन्न है। अब वह राजा की पुत्री सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इस लाडो को अब यहीं पर छोड़ दूँ। फिर वह राजा से कहते हैं कि चलिए पिताजी, अब हम लोग अपने राजमहल को वापस चलते हैं। तो राजा कहते हैं कि बेटी तुम अपने बिल्ली को तो ले लो, अब तो तुम्हारी लाडो बिल्ली मिल गई है जिसके लिए तुमने खाना पीना तक छोड़ दिया था। तो वह राजा की पुत्री कहती है कि नहीं पिताजी, हम जो है लाडो बिल्ली को नहीं ले सकते, क्यों ना हम इस बिल्ली के रहने के स्थान पर ही अच्छे से व्यवस्थाएं करा देते हैं, सुरक्षित जगह बना देते हैं और यहीं एक बोर्ड लगवा देते हैं लाडो बिल्ली का घर, और हम यहीं पर इसे खाने पीने की व्यवस्थाएं करा देंगे, इसे खाने पीने के लिए भिजवाते रहेंगे। और जब भी मुझे इस लाडो बिल्ली से मिलने की इच्छा होगी तो मैं समय समय पर इस लाडो बिल्ली से मिलने पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मेरी लाडो बिल्ली इस महल की तुलना में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता रख रही है, बहुत ज़्यादा ही खुश रह रही है। इसलिए हे पिताजी, मेरी खुशी लाडो की ही खुशी में है। अगर लाडो अपने परिवार के लोगों के साथ रह के प्रसन्न है, खुश है, तो मेरी खुशी उसकी खुशी में है। अगर वह खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बस मुझे अपने लाडो बिल्ली का पता तो चल गया कि मेरी लाडो बिल्ली कहाँ पर रहती है। अब मैं कभी भी अपने लाडो बिल्ली से आकर के मिल सकती हूँ। इस तरीके से इस सारी कारनामाओं को देखने के बाद वह राजा साहब ने सोचा कि वह साधु बाबा ने जो कहा था वह बहुत सही बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। इस राजमहल में उसे इतना खुशी नहीं मिलेगी जितना कि उसे अपने जात के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ उसे जितना खुशी मिलेगी, उसे हमारे राजमहल में उतना खुशी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, वह लाडो बिल्ली स्वतंत्र की जिंदगी जीने लगती है उस जंगल में रहकर। वह अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके, महल के राजपाट को त्याग करके वह अपने परिवार के साथ जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने लगे। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी बेजुबान जो जानवर होते हैं उन्हें बंदी बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि वो जो लोग अपनी दुनिया अपने संसार में सुख प्राप्त कर सकते हैं वो सुख आप अपने घर में, आप अपने राजमहल अपने घर में नहीं दे सकते हैं। इसलिए कभी भी बेजुबान जानवरों को बंदी बनाकर अपने घर में एक शौक के लिए कभी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सभी की होती है, चाहे वो बेजुबान जानवर हो चाहे वो इंसान हो। इसलिए कभी भी बेजुबान जानवर को बंदी बनाकर अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो आप उस सीख को इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रिय दर्शकों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।